एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है हर्षिता और मेरे चैनल का नाम है एम्ब्रेस योर एलिगेंस। तो सुबह की शुरुआत हम करते हैं अपने भीगे हुए बादाम से। वो मैं अश्वी को दे रही थी, वो स्कूल के लिए रेडी हो गई थी और वो सुबह में कुछ भी खा के नहीं जाती है, तो मैं इसलिए उसे ये बादाम दे देती हूँ। सुबह 7:30 बजे उसका कुछ मन नहीं होता खाने का। और यहाँ पे आ गई थी मैं अपना वार्म वाटर लेके शांति से बैठ के पीने, और आगे के अपनी काम की मैं प्लानिंग कर रही थी। यहाँ कर्टेन हटाया तो बालकनी थोड़ी सी मैसी लग रही थी। और अश्वी तो अभी तक यही है, अश्वी तो गई ही नहीं। ओ, ये अपना टाइम होने का वेट कर रही थी। अब फाइनली वो चली गई स्कूल, और अब मैं सोच रही थी कि मैं ये कर्टन्स का सेट वॉश कर दूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे वॉश किए हुए, 1 आध महीने तो हो गए थे। और ये वाला कर्टन भी मैं वॉश करूँगी, क्योंकि मुझे ये भी बहुत गंदा लग रहा था देखने में। उससे पहले बना लेते हैं अपनी चाय। तो चाय यार, मैं चाहती हूँ कि मेरी छूट जाए, एटलीस्ट सुबह अर्ली मॉर्निंग वाली चाय छूट जाए तो ज़्यादा बेटर है। ये मेरा राइस वाटर जो मैंने कल रात भिगोया था, आपने कल के व्लॉग में देखा होगा, ये मेरा राइस वाटर है। ये सही हो गया, अब मैं इसे यूज़ करूँगी और फिर मैं बताऊँगी। और अभी मैं ये अदरक को बहुत अच्छे से कूट रही थी, और अदरक को कहते हैं कि जितना कूटो वो उतना अच्छा फ्लेवर देता है। और पहले मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, होपफुली सबको पता होगी, बट मेरे को नहीं पता थी। और ये मेरी चाय बन रही है, और इसके बाद से हम पहले मैं बालकनी में जाऊंगी, क्योंकि मैं सोची थी जब तक चाय बनती है बालकनी में जाके मैं पौधों को पानी दे दूं। अगेन मेरे पास कोई फैंसी गैजेट्स नहीं है यार पौधों में पानी डालने के लिए। मैं बाल्टी एंड मग से ही पानी देती हूँ, और इसलिए नहीं कि मैं ख़रीद नहीं सकती, बट मुझे बस नेसेसरी नहीं लगता। भाई ठीक है, हम इतनी बड़ी कोई बागवानी नहीं करते कि हमें बहुत सारे हाई फाई गैजेट्स की ज़रूरत है। भाई ठीक है, चलो काम चल रहा है तब तक बढ़िया है। और यहाँ पे मैं पानी दे के उसके बाद से मैं वेट करूँगी कि ये पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए, क्योंकि पानी ड्रेन होता है तो फ्लोर गंदा होता ही है। तो तब तक, जब तक ये पानी ड्रेन होता है, तब तक हम अपनी चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, मैंने अपनी चाय ले ली। और मैं चाय थोड़ी ठंडी पीना ही पसंद करती हूँ, मतलब मुझे एकदम गर्म चाय पीना पसंद नहीं है, थोड़ी सी ठंडी नॉर्मल हो जाए तब मैं पीती हूँ। और यहाँ पे चाय पीते पीते अब मैं सोच रही थी कि मुझे अब क्या करना है। और अब मैं आ गई अपने रूम में अपनी चाय फिनिश करके। मैंने सोचा रूम को पहले क्लीन कर दूँ उसके बाद से। तो अब मैं पहले रूम ये मैस हटाऊंगी, इसको सबको सही करूँगी। कर्टन मैंने उतार दिए थे इस रूम वाले, और ये आप बालकनी की हालत देख ही सकते हैं। तो अब चलते हैं, हम अपने रूम को पहले क्लीन कर लेते हैं। तो पहले ये सब मैं समेट दूंगी, ये जो भी रात के बेडशीट्स वगैरह हैं जो हम लोग ओढ़ते हैं, इनको समेट के अच्छे से क्लीन कर दूंगी। उसके बाद मैं बाकी काम करूंगी, तो पहले यही कर लेते हैं। कहते हैं अगर आप सुबह सुबह सबसे पहले उठ के अगर आप अपनी बेडशीट फोल्ड कर देते हो ना, तो ये बहुत ही अच्छा वो होता है। मतलब हाँ, होता है, क्योंकि फिर आपको आलस नहीं आएगा और आपको दोबारा बेड पे जाने का मन नहीं करेगा। बट अगर आपका बेड फैला होगा ना, तो आपको लगेगा यार थोड़ी देर और लेट जाऊँ, अच्छा काम कर लिया, लाओ लेट जाते हो, ब्लैंकेट में घुस जाओ। तो इस वजह से शायद कहते होंगे कि आप सबसे पहले उठ के अपनी बेडशीट फोल्ड कर दो और अपना बेड बना दो। सभी कहते हैं। यहाँ पे आ गई थी मैं अपना बाल्टी मग्गा लेके अपनी बालकनी क्लीन करने। तो मैं ये बालकनी का फ्लोर अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये मैं रेगुलरली ऐसे वॉश नहीं करती, वो हम लोग पोछा ही लगा लेते हैं, बट कभी कभी जब पौधों में पानी दो और मिट्टी बहुत ज़्यादा गिरती है तब ये करना पड़ता है। पर इसमें भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 10 मिनट में ये भी हो जाता है। बालकनी मेरी इतनी बड़ी नहीं है, बस ये है कि चीज़ों को थोड़ा सा ना टाइम निकाल के आपको बैलेंस करना होता है। अगेन मैं ये सोफ़ा का एरिया क्लीन करने आ गई थी, मतलब ये थोड़ा सा, हम जब भी बैठते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ तो हो ही जाता है, तो उसको मैं सेट कर रही थी। ये तो डेली दिन में 4-5 बार ऐसे होता है, और 4-5 बार हमें सही करना पड़ता है। बट कोई नहीं यार, हमारा घर है, हम ही करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। दिन में अगर 10 बार ज़रूरत लगे तो आप 10 बार करो, पर करना तो पड़ता ही है। तो और यहाँ पे भी धूल बहुत आती है, और इस टाइम मैंने कर्टन हटाया था ना, तो ये कुछ ज़्यादा ही मैसी दिख रहा था, मतलब कि यार धूल ज़्यादा दिख रही थी। और अब मैंने रात में कपड़े वॉश करके डाले थे, वो मैंने फैला दिए, और वो मैं फैलाने आ गई थी कि मैंने सोचा यार जब तक कर्टन वर्टन धुलूंगी तब तक मैं ये कपड़े भी सूख ही जाएंगे, क्योंकि रात के धुले हुए थे तो इनका ऑलरेडी पानी ड्रेन हो चुका था। बंदरों की वजह से हम लोग कोई काम नहीं कर पा रहे थे इतने दिनों से, और ऐसे डर लगता था मुझे बालकनी में जाने के में, मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझसे तो कोई काम नहीं होता था बालकनी से रिलेटेड। और अब मैंने ये अपना कर्टन भी हटा लिया है, और अब हम कर्टन को बांधेंगे। तो आप
सबको पता ही होगा, बट मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं इन सबको एक साथ ऐसे वो कर देती हूँ, तो ये जो रिंग्स है ना ये निकलती नहीं है। अगर आप डायरेक्ट डालोगे धोने ना तो ये रिंग्स निकल जाएंगी, और निकलने के बाद से ये कर्टन को फाड़ देंगी जब ये वॉशिंग मशीन में घूमता है। तो जब तक कर्टन वॉश हो रही है मैं अपने रूम को की डस्टिंग कर लेती हूँ। मुझे जो भी चीज़ जब गंदी लगती है मैं तभी साफ़ कर लेती हूँ। मैं कोई प्लान नहीं करती कि मेरे को संडे को करना है तो मैं संडे ही करूँगी, नहीं। अगर मैंने संडे को क्लीन किया है और मंडे को गंदा लग रहा है तो मैं मंडे को भी कर दूँगी। ये नहीं कि लोग 1 वीक तक वेट करते हैं। लोगों को रहता है कि यार मेरे को 2 टाइम झाड़ू लगानी है तो 2 टाइम ही लगानी है, बीच में कुछ भी होता रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि जब भी चीज़ें मेसी लग रही हैं, जिस टाइम पे भी आपको गंदा लग रहा है यार, आप हटा दो, आप चेंज कर दो। आपकी बेडशीट गंदी हो रही है आप तुरंत चेंज करो ना। आप वेट करोगे कि यार 1 हफ्ते बाद ही मेरा रूटीन है मैं तभी करूँगी या मैं तभी डस्टिंग करूँगी, तो फिर ऐसे नहीं होगा। ऐसे फिर आपका घर मैसी, आप काम भी करते रहोगे और आपका घर भी मैसी लगेगा। इसलिए मुझे जब जो मैं गंदा लगता है मैं तभी साफ़ कर देती हूँ। मैं बाथरूम में जा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि बाथरूम मैसी है तो मैं नहाने से पहले उसको क्लीन कर दूँगी। ये नहीं कि मैंने डेट निकाल रखी है कि मैं इसी दिन वॉश करूँगी तो बस 1 वीक में कुछ भी होता रहे, वॉश तो मुझे अपने डे पे ही करना है। तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए। और ये मैंने एक सूट पीस निकाला था, उसकी मैं स्टिचिंग की वीडियो डालूंगी। मैं इससे कुछ ना ड्रेस टाइप का बनाने का सोच रही हूँ, तो देखिए क्या करते हैं। अभी मैंने कुछ प्लान नहीं किया है। मुझे ये सूट अपना वार्डरोब क्लीनिंग के टाइम पे मिला था और ये मेरा कर्टन सूख गया था। अब मैं इसे प्रेस करके टांग दूंगी, क्योंकि आजकल गर्मियों का दिन है, आराम से सूख जा रहा है। और यहाँ मैं रेडी हो गई थी फॉर जिम, और मुझे पता है मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही हूँ बट फिर भी। और ये हम जा रहे हैं, और जिम हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट की ही दूरी पर है। यहाँ पे मैं आ गई थी वापस, और वापस आके मैं लेट गई थी और मैंने थोड़ा बहुत अपना काम निपटाया। उसके बाद से मुझे ये कर्टेन पे लगाने थे ये वाले लाइट्स। मैं बहुत टाइम से लगाने की सोच रही थी, पर जब भी कुछ होता था तो बस, ये मेरे पास लाइट भी रखी हुई है 1-2 साल से, बट मैं लगा ही नहीं पाती थी, क्योंकि मतलब कुछ ना कुछ हो जाता था तो मैं नहीं लगा पाती थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं ये करके रहूँगी। तो मैंने लाइट को चेक किया तो लाइट तो वर्क कर रही है आराम से, तो मैंने सोचा मैं लगा लूँ। तो मेरी बेटी ने एडवाइस किया कि मम्मी कर्टन पे नहीं लगाओ, आप ना बेड के और बैक साइड पे लगाओ, वहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे भी लगा यार लगाना चाहिए, तो मैंने वहीं पे लगाना का सोचा कि जो बेड का हमारा बैक वाला एरिया है हम उस पे लगाएंगे। तो मैंने डबल टेप ली, डबल टेप ऐसे सीधी सीधी लाइन में लगा दी और उस पर सोचा इसको चिपका लूँगी। बट ये रुक ही नहीं रहा था, मतलब ये इतना हैवी था वेट इसका कि ये रुक नहीं रहा था। और पहले भी एक बार हमारे यहाँ पे लाइट लगी थी तो वो रुक गई थी, तो मुझे लगा ये भी रुक जाएगी झालर, बट ये रुका नहीं। और दूसरी चीज़ की रुक नहीं रहा, रोक तो मैं फिर भी लेती कुछ कील वगैरह की या कुछ भी ऐसे और चीज़ें करके, बट ये तार छोटी पड़ गई। जहाँ पे बोर्ड है, बोर्ड से थोड़ा सा ही डिस्टेंस रह गया था इसकी वायर का, तो कनेक्शन ही नहीं हो पाता, तो क्या फ़ायदा। फिर हमारे पास यही एक ऑप्शन बचा कि चलो यार मैं कर्टन पे ही लगाती हूँ, और उससे क्या होता है ना, लाइट जलती रहती है तो यूज़ होती रहती है। और ये मेरी बेटी लगा के चेक कर रही थी, वो बहुत खुश हो रही थी लाइट देख के, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। वो कही थी मम्मा ऐसे ही रहते हैं, लाइट ऑन ही नहीं करते। उसको बहुत मज़ा आ रहा था, वो बार बार सेटिंग चेंज कर रही थी। यहाँ पे ये मेरा जो मैंने कल राइस वाटर भिगोया था वो उसका पानी रेडी हो गया है। तो मैंने इसको अपनी स्प्रे बॉटल में भर लिया, फिर भी पानी बच गया था तो मैंने सोचा यार इसको फेंकेंगे नहीं, इसको बालों में यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मैंने तो बनाया था टोनर के लिए। तो वो स्प्रे बॉटल से एक्सेस था तो मैंने अपने बालों में उसको यूज़ कर लिया। कहते हैं राइस वाटर बालों के लिए भी अच्छा होता है और इससे बाल लंबे होते हैं। तो मैंने पहले भी लगाया है, तो मैंने सोचा यार वेस्ट करने से तो अच्छा मैं इसे मैं अपने बालों में ही लगा लेती हूँ। और इसके बाद से मेरी बेटी भी बोलती है मम्मा मेरे भी बालों में लगा दो, तो मैं उसके बालों में भी लगाऊंगी। और बच्चों को ये नुकसान नहीं करता है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, उसके बाद ही मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा कि यार क्या नुकसान करेगा, जो चीज़ हम खा सकते हैं वो चीज़ हम लगा सकते हैं, ये नुकसान नहीं करता बच्चों को। और मेरी बेटी 8 साल की है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको लगाने के बाद से हम सो जाएंगे, और व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ।